उत्तर प्रदेश में हूँ, महाराज जी के राज में हूँ। दोस्तों मैं बड़ी लकी हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मर्तबा फिर हाजिर। दोस्तों सीमा हैदर को भारत में रहने के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है, कौन सी कीमत चुकानी पड़ती है उसको रहने के लिए जब भी वो हिंदुस्तान में रुकी हुई है, या उसके बच्चों को क्या कीमत चुकाना पड़ती है, मैं वो भी साथ साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों सीमा की ऐसी वीडियो दिखाऊंगा, आप देख के अंदाजा लगाएंगे कि सीमा को वहां क्यों रखा जा रहा है, सीमा को प्रोटेक्शन क्यों दी जा रही है। जिस तरीके से हम अगर डायरेक्टली कह देते हैं कि सीमा का रबूपुरा की पुलिस या यूपी की पुलिस मिली हुई है, सीमा की ताबेदारी गुलामी में लगी हुई है, तो आप लोगों को बुरा लगता है, ठीक है ना। हम अगर पाकिस्तानी कहते हैं तो जो मोमिन साहब हैं, गुलाम हैदर भाई के वकील, उन्होंने कई मरतबा बोला कि यूपी की जो पुलिस है, रबूपुरा की पुलिस, वो सीमा को फुफ्फो समझती है, जब वो फुफ्फो है सीमा की, इस तरीके से उसको उसके साथ ट्रीट करते हैं। दोस्तों सीमा, अब मैं एक वीडियो दिखाता हूं सीमा की, जो कौम से, नेशन से खिताब करती है, बयान देती है, मन की बात रखती है। अब ये स्क्रिप्ट उसको क्यों लिख के दिया गया, मतलब एक औरत का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक औरत से सियासतदान अपना काम ले रहे हैं, पाकिस्तान से इलीगल तरीके से घुसने वाली औरत से उसको कौन सी स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है। इसका तो इस वीडियो से साफ होता है कि सीमा को सरकार सपोर्ट कर रही है, मैं नहीं, आप लोग वीडियो देखिएगा। दोस्तों मैंने कई दफा मिसालें दी, अगर हमारे गांव में कोई एक चोर आ जाता है, चोर आता चोरियां करते हुए यहां घुस जाता है, और वो बैनर उठा के जो हमारे मुतलका संबंधित बोलते हैं मेरे ख्याल में हिंदी में, उस थाने के उसका प्रचार करना शुरू कर देते हैं, उसके जो एसएचओ है उसका प्रचार शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो ये कि उससे हम लोग ये कहेंगे कि भाई ये उसका क्यों नाम ले रही है, कोई है ताकतवर चोर है, ठीक है। फिर दूसरा ये होगा कि वो भी मिले हुए हैं इसके साथ, समझ रहे हैं ना, उसकी प्रोटेक्शन है कि दीदा दलेरी के साथ एक चोर हमारे गांव में घुसा है और वो खुलेआम प्रचार कर रहा है, एसएचओ जिंदाबाद, एसएचओ ये अच्छे हैं, ये है वो है। तो दोस्तों चलो ये वीडियो देखिए, खुद फैसला कीजिएगा। आप लोगों को हमारी बातें बुरी लगती हैं, हमारी पाकिस्तानी नागरिक है, आपके देश में घुसी हुई है इलीगल तरीके से, हम खुद मांग कर रहे हैं कि उसको सजा दें, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। 2 साल होने वाले हैं, चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। आपका जो संविधान है, जो आपका आइन है, उसका उल्लंघन है ना ये हम अगर ये बात कर रहे हैं तो ये हम आपके कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। जो चीज सामने है, जो आपके कानून में, जो आपका संविधान है उसमें दर्ज है कि जो भी इलीगल तरीके से जो भी घुसते हैं या कोई भी क्रिमिनल अक्यूज पर्सन होते हैं, उनके खिलाफ इतने दिनों में चार्जशीट दाखिल कर देनी चाहिए। तो 2 सालों में सीमा के खिलाफ क्यों नहीं की गई। अब ये वीडियो देखिएगा दोस्तों, आप लोगों को समझ आ जाएगी। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे सभी। ये भारतीयों के लिए खिताब कर रही हैं, सुनिएगा। हम है मोदी जी का परिवार, हमारा परिवार मोदी जी का परिवार है, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बहुत सारे लोग हैं जो मोदी जी को अपना परिवार बनाना चाहते हैं। अब यहां से आप लोगों के माइंड में क्या आया, स्क्रिप्ट लिख के दिया गया ना, इसको क्या पता, इसको ये जो शब्द बोल रही है, इसको इन शब्दों का पता ही नहीं है, इसको कौन वो कर रहा है, कौन कर रहा है और किसका नाम ले रही है। मतलब इस औरत का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक औरत का इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव के लिए, वो भी इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में घुसने वाली, और जिसके घुसते ही 2 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की नौकरियां चली गई। आगे सुनिए। बहुत ही सारे लोग हैं, लगभग सभी लोग हैं जो मोदी जी का परिवार बनना चाहते हैं। मैंने सुना है वहां के लोगों से। ये मोदी जी की स्पीच है या सीमा की स्पीच है, ये मन की बात मोदी जी की है या सीमा की है। दोस्तों ये सुनिए, गौर कीजिए, तो फिर क्या होगा। कानून से बढ़कर कोई नहीं होता ना, लेकिन सीमा मामले में क्या हो रहा है।
भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का परिवार बनना चाहते हैं और उनसे जुड़ना चाहते हैं, और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, बड़ी प्राउड की बात है कि हमारे एक पाकिस्तानी कह रही है गर्व की बात है। दोस्तों, हिंदुस्तान के सिस्टम का मजाक बना रही है ये औरत। इस औरत को कुछ पता ही नहीं है। इसको लिख के दिया जाता है। वो लिख के देने वाले क्या उनको सिर्फ अपना मतलब के लिए इसको यूज करते हैं, अपने देश से कोई सरोकार नहीं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और उत्तर प्रदेश के वाराणसी सीट से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये इसको बाकायदा तोते की तरह रटाया गया। अभी भी वो सामने लेकर कोई पेपर खड़ा है तो वो उसकी तरफ देख रही है। दोस्तों, ऐसा कहां होता है दोस्तों? भाई, हमारे पाकिस्तानी एक नागरिक है ना, हम मांग करें कि उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको डिपोर्ट करें या उसको जेल में डालें, और ये औरत क्या क्या नहीं कर रही। और हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा प्राउड की बात है, परिवार है, तो हमें बहुत दोस्तों हमें प्राउड की बात है। अपने आप को कहती है हम भारतीय। जो जिसने लिख के दिया उसको शर्म से डूब मरना चाहिए। खुशी की बात है और बहुत प्राउड है कि हमारा परिवार मोदी जी का परिवार है। तो सभी को जय श्री राम, राधे राधे। बहुत दोस्तों, अगर जिस तरीके से एक दफा सीमा से पूछा गया कि आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो ये कहती है कि विराट कोहली, वो मेरे फेवरेट है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर यहाँ पे राहुल जी प्राइम मिनिस्टर होते ना, तो ये पोस्टर भी राहुल जी के लगाती और उसी के गीत गाती। ये वो चालबाज और दगाबाज औरत है, ठीक है ना। दगाबाज क्या, इसको जो स्क्रिप्ट लिख के देते हैं वही एक तरह से क्रिमिनल वारदाती हैं। खुशी होती है हमको जब हम मोदी जी कोई वीडियो देखते हैं, कोई चीज देखते हैं तो अच्छा लगता है। बहुत प्राउड फील होता है मोदी जी और योगी जी के लिए कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो काबिल तारीफ है। एंड बहुत हाँ, बिल्कुल काम किए हैं। अभी तक इन सीमा के घर में स्पेशली राशन का पैकेज भिजवाया जाता है हर महीने। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, वहां के लीगल एक्सपर्ट भी बोल चुके हैं और सीमा ने कई बार दिखाया है कि ये आटा जो आया है ये मोदी जी का, उसका जो राशन देते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, 12 से 14 चैनल चला रही है और साथ में उसके लिए बाकायदा मंथली जो राशन का पैकेज है वो भी दिया जाता है इसको। प्राउड है हमको उन पे। एंड मैं भी लकी हूँ, बहुत ही लकी हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, महाराज जी के राज में हूँ। दोस्तों, मैं बड़ी लकी हूँ, मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मैं इलीगल तरीके से आई। जैसे ही मैंने शुभ कदम रखे, 2 सैनिकों की नौकरियां मैंने उड़ा दी, उनका कोई अता पता नहीं। मैं खुशकिस्मत हूं कि मोदी जी और योगी जी महाराज के स्टेट में हूं, मैं योगी जी के शरण में हूं, ठीक है ना। योगी जी कौन? बुलडोजर बाबा जिनको बोला जाता है। जहां नाइंसाफी होती है वहां उनका बुलडोजर चल जाता है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो अब क्या कह सकते हैं। अल्लाह हाफिज।